दोस्त है तो थोड़ा सेव रखिएगा। जी, जी सर, मैनेज कर रही हूँ। ओके, ओके। थैंक यू मैम। थोड़ा जी। मुझे सभी का सपोर्ट अच्छा मिलता है हर बार। थैंक यू। चलो। यस स्टूडेंट। सो चलो स्टूडेंट्स, तो सभी की अटेंडेंस आ गई है आई थिंक। तो अगर कोई बाकी हो तो प्लीज अभी लास्ट 30 सेकेंड्स है, आप टाइप कर दीजिए। ओके। किसी ने पूछा था बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बीबीपीएस का फुल फॉर्म है बैंकिंग फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। बैंकिंग फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, ये हमारा बीबीपीएस का फुल फॉर्म होता है। ओके, सो मैं अब ये चैट सेव कर रहा हूँ। तो ओके, चलिए। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक है उस पे। तो सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपको सिग्नेचर करते वक्त क्या ध्यान में रखना होता है। पहली चीज, आपका सिग्नेचर जो है, मेरा सवाल यहाँ पर था कि आपका सिग्नेचर कितना परसेंट मैच होना चाहिए। हाँ, तो क्या एनी गेसिंग, हाँ, कोई गैस लगा सकता है कितना परसेंट मैच होना चाहिए? आप टाइप कर सकते हैं 95%, 90%, 70 और मोर। आशा ज्योति 80, भारती 90, 99%। ओ, क्लेवर गेसिंग, 99%। अच्छा, 99, 80। तो जो 90 के ऊपर जा रहे हैं, 101%। यस, 100% कहा होता तो अच्छा था। तो आपका आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% या उससे ज्यादा होनी चाहिए मैच। तो वो आपका क्या बोलते हैं, ऑथोराइज गिना जाएगा। तो आप कहीं पे नोट कर सकते हैं कि 80% या उससे ज्यादा आपकी सिग्नेचर मैच होनी, तो ही वो वैलिड गिनी जाएगी। इसके अलावा मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस पे ओवर राइटिंग नहीं करनी है आप। अ, उसके उसको कट ना करते हुए आप उसके ऊपर, मान लो चेक है तो उसके ऊपर आप साइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सिग्नेचर हमारी चेंज होती है, हम अलग अलग अकाउंट में अगर अलग अलग सिग्नेचर कर रहे हैं तो हमको याद आता है कि ये तो चेक में हमने दूसरी सिग्नेचर कर दी है। तो उस उस टाइम पे आपको उसे कट नहीं करना है। आप उसके ऊपर या उसके साइड में जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे आप सिग्नेचर कर दे तो बैंक वो अलाउ करती है। इसके अलावा अगर आपको अ, मान लीजिए आपको आपकी सिग्नेचर चेंज करनी है, तो उसके लिए आप एक सिग्नेचर चेंज का फॉर्म आता है जो आप बैंक में जाके ले सकते हैं। और वो फॉर्म के साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके बैंक अकाउंट के पास की ज़ेरॉक्स वगैरह, तो वो आप अटैच करके आपकी सिग्नेचर जो आप चेंज की है कस्टमर ने, अ, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आपका नाम चेंज करते हो, आपकी सिग्नेचर चेंज करते हो। तो इसी कारण ये प्रोविज़न भी बैंक ने रखा है कि आप आपकी सिग्नेचर जो चेंज है, वो आप बैंक के साथ फिर उसको आप करवा सकते हैं। चेक बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या पैसे विथड्रॉ करने के लिए भी चेकबुक का उपयोग कर सकते हैं। नो फ्रिल अकाउंट जो हमने देखा था उसमें ज़्यादातर अकाउंट्स में चेकबुक नहीं मिलती है।
उसमें आपको पासबुक प्रोवाइड की जाती है। तो चेकबुक जो है आज जो हमने ये वर्ड मुझे लगता है कुछ दिन पहले ये वर्ड हमने देखा ट्रंकेशन सिस्टम। किसने सवाल पूछा था? मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है बट यस चेक ट्रंकेशन सिस्टम वो अभी 2014 के बाद आरबीआई ने चेक फ्रॉड जो है उसको कम करने के लिए और साथ ही साथ विशाल ने पूछा था। यस और साथ ही साथ क्विक क्लीयरेंस हो जाए, इसके लिए ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम आरबीआई लेके आई है। कुछ गाइडलाइंस है आरबीआई की जो कस्टमर को फॉलो करनी रहती है चेक के बारे में। पहली चीज़ ये है कि आपका जो चेक रहता है, कभी भी आपके चेकबुक में आपको ब्लैंक चेक साइन करके नहीं रखने चाहिए। मान लीजिए गलती से आपकी चेकबुक कहीं पे गिर जाती है या कुछ हो जाता है और अगर साइन किए हुए ब्लैंक चेक है अलावा अगर आप किसी को चेक इश्यू करते हो तो आपके पास आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, तो बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देगी, बराबर? तो चेक अगर डिसऑनर होता है, तो ₹500 उसका चार्ज होता है पर चेक हाँ? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कस्टमर को ध्यान में रखना है कि अगर चेक इश्यू होता है, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी चेकबुक या चेक का कोई लीफ कोई चेक जो है आपका, अगर कहीं पे गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो तुरंत आप बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल पे, इंटरनेट बैंकिंग पे या खुद बैंक जाकर और फ़ौरन आपको उसको इन्फॉर्म करके बताना है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है और अगर ऐसा कोई चेक आता है, तो प्लीज़ उसको एनकैश मत कीजिएगा। तो क्या है कि फ्रॉड ना हो सके। इसके अलावा यस समटाइम्स इट डिफर्स बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है वो ₹500 वो एक स्टैंडर्ड चार्ज है श्रेया। ओके अ, इसके अलावा यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके चेक के ऊपर क्या-क्या होता है कस्टमर के। तो आपको स्क्रीन पे विज़िबल है स्टूडेंट एवरीबॉडी? ओके। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद में रखनी है कि आपका जो चेक होता है उसमें आपका कस्टमर का बैंक का अकाउंट नंबर और कस्टमर का नाम ये 2 चीज़ें ख़ास होनी चाहिए किसी कस्टमर के चेक पे। इसके अलावा नीचे आप देखोगे तो नीचे कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जो हर एक चेक बुक में चेक के नीचे लगे हुए होते हैं। तो ये नंबर्स का एक पैटर्न होता है। ये 23 जो डिजिट्स है अ, उसका एक पूरा पैटर्न है जिसमें पहले जो डिजिट है वो चेक नंबर है। चेक नंबर जो होता है टोटल चेक जो बैंक इश्यू करती है, उसके हिसाब से वो चेक नंबर डिसाइड होता है। जो पहले 6 डिजिट वो चेक नंबर के हैं। फिर नेक्स्ट जो डिजिट है वो एमआईसीआर कोड है। तो ये जो एमआईसीआर कोड है ये चेंज हुआ है जो हमने नई सिस्टम देखी उस सिस्टम के हिसाब से अब जो भी नए चेक है 2014 के बाद, वो एमआईसीआर कोड के साथ आता है। तो ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। 2014 से पहले के चेक में एमआईसीआर कोड नहीं होते थे। 2014 के बाद जो नई चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो आई है, बराबर? सीटीएस जिसे हमने देखा, उसमें एमआईसीआर कोड होगा। एमआईसीआर कोड क्या होता है? वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में समझाऊँगा। और एमआईसीआर कोड के आगे हम देखते हैं वो है आईडी अकाउंट आईडी। तो वो अकाउंट आईडी आपका अकाउंट नंबर के कुछ नंबर्स होते हैं जो आरबीआई डिसाइड करता है और लास्ट में होता है वो
ट्रांजैक्शन कोड होता है। यस स्टूडेंट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अ, हम अब आते हैं MICR कोड पे। MICR का फुल फॉर्म काफी स्टूडेंट्स ने लिखा है, मैंने देखा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इसे MICR कहते हैं। अ, ये MICR जो टेक्नोलॉजी है, ये काम कैसे करती है? तो आपने देखा होगा, आप अगर मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे बारकोड स्टिकर स्कैन किया जाता है। तो जब बारकोड स्टिकर को स्कैन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ जाता है। तो ये MICR कोड बिल्कुल बारकोड स्टिकर के जैसे वर्क करता है। इसका MICR का एक स्कैनर आता है, अ, जिसको MICR रीडर कहा जाता है। आई थिंक आपकी स्क्रीन पे वो रीडर का इमेज दिख रहा है। इसको MICR रीडर कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि इसमें हम जब चेक करते हैं तो जैसे बारकोड स्कैन होता है वैसे ही ये जो आपका रीडर है उसमें निकले और आपका MICR जो है वो यहाँ स्कैन करेगा। ये समझ कि कोड जो कर रहा है उसका आपको आपके लिए थोड़ा ज़ूम करके भी दूसरी इमेज में दिखाया गया है कि 9 डिजिट में आपको दिख अब ये 9 डिजिट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो चेक है वो महावीर नगर भोपाल ब्रांच का है, बराबर? उस ब्रांच तो ये जो 9 डिजिट हेलो, सो मेरी आवाज आ रही है आपको? कट तो हो रही है बीच में। यस सर, आ रही है वॉइस।